देखिए 8वां सवाल देखते हैं। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य केवल एक बार प्रयोग करके अर्थपूर्ण और अर्थहीन, इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि इनका जब हम क्रम बदलेंगे तो शब्द का कोई मतलब होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके अक्षरों को लेकर हमें एक ऐसे शब्द की रचना करनी है जो इसके ही अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कितने शब्दों की रचना हो सके। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को क्या करने पर, पुनर्विन्यासित करने पर शब्दों की संख्या, ये तो हुई लैंग्वेज, और जो शब्दों की संख्या होगी वो होगी कि आप इक्वेशन में गिन लें कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने प्रकार से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 8। याद रखिए 8 चीज़ों में से जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें लेके जब उन्हें विन्यासित करते हैं तो उनके जो विन्यासों की संख्या फैक्टोरियल 8 आती है। 4 का एग्जाम्पल लें, 4 चीज़ों को लेकर 4 जगह लगाओगे तो पहली जगह 4 तरीके से आएगी, दूसरी जगह 4 गुणा 3 तरीके से आएगी, तीसरी जगह 2, फिर 1, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 4 ही होता है। ऐसे समझ नहीं आ रहा, 8 भी 8 कर लीजिए। 8 चीज़ों को लेके 8 चीज़ों में से 8 चीज़ें लेनी है तो क्या आएगा, 8 भी 8 कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल, कितना आ गया 8। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में हम सीधे ही करते हैं, बात आगे समझ में। तो फैक्टोरियल 8 निकाल लेना, ये आपका काम। कैसे निकलेगा फैक्टोरियल 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बहुत बड़ा काम नहीं। ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और गुणा करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा रीअरेंजमेंट करना। 5 चौक 20 है ना, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, फिर इनको गुणा कर लो, फिर आपस में गुणा करो, वो आप देखना। मैं टेक्निकल ग्राउंड पर बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करें। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। किनसे, मंडे अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुनरावृत्ति होगी तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तभी हम विचार करेंगे फैक्टोरियल वाले तरीके पर, जब जितने शब्द लिए हैं उन सब में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है। जबकि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। पहला केस क्या है, एक समय में 4 अक्षर लिए। देखो यहाँ बहुत बढ़िया बात यह है कि मंडे में कोई शब्द रिपीट नहीं होगा। समस्या वहीं पे आएगी जहाँ पे कोई रिपीट होगा। जहाँ सब अलग अलग है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कितने अक्षर लेने हैं, तो 6 में से 4 अक्षर लेके कितने विन्यास बनेंगे वो हम जानते हैं, 64। ये तो होता है, क्योंकि क्रम का जब ध्यान रखोगे तो पी आएगा। तो 6 अक्षरों से 4 अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या कितनी निकलेगी, 6p। और p का क्या मतलब होता है, 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल काट लो, और 6 दिया 18, 5 चौक 20, 8 दूनी 1000। शॉर्ट गुणा करने के लिए आपको वो 5वीं क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे रीअरेंज करके गुणा करें, यहाँ काम आता है। सेकंड पार्ट, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। और आसान क्या आएगा मतलब बताओ, एक समय में सभी अक्षर लेने शब्दों की संख्या।
तो 6 अक्षर है, 6 में से 6 ले लिए तुमने, कितना आ गया? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कितना आया? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 और 12 6 720। आगे बढ़ते हैं। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। यहाँ देखो घुमाया, क्या कहा तीसरे पार्ट में? प्रथम अक्षर स्वर। अब बताओ मंडे में स्वर कौन कौन है? ओ और ए। मंडे में जो स्वर है वो है ओ और ए, और प्रथम अक्षर क्या है? स्वर है। तो इस तरह से देखो कितने स्थान हैं? 5। पहले स्थान पर कितने अंक आ सकते, मतलब कितने तरीके से अक्षर आ सकता है? पहले स्थान पर 2 तरीके से, रिपीट होना नहीं। 2 में से कोई एक तरीके से यहाँ आएगा। बाकी के जो 5 स्थान में ये वाला स्थान है, इसके लिए कितने अंक बचे, कितने अक्षर बचे? 6 थे, 6 में से कोई एक यहाँ आ गया, कितने बचे? 5। इसके लिए कितने बचे? 4। इसके लिए कितने बचे? 3। इसके लिए कितने बचे? आ गया, ठीक है। प्रथम अक्षर स्वर लेने पर अभीष्ट शब्दों की संख्या आप समझ गए होंगे। 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, कितना हुआ? 5 दूनी 10 और 10 चौक 4 दिया 12 दूनी 24, कितना हुआ? 204। एक तरीका तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ जो हमने आपको बताया कि ये 5 स्थान थे, 5 अक्षरों का, 5 का बनाना, 6 का बनाना था, 6 का बनाना था, 6 का बनाना था। तो यहाँ के लिए तो एक ही बचे। तो 6 स्थानों में पहले स्थान पर जो है केवल स्वर आएगा, यानी इन 2 में से कोई एक आएगा। जब कोई एक आ जाएगा तो आगे वो एक इनमें से किसी में आएगा। तो जब कोई एक इसमें आ गया तो मेरे पास बाकी के 5 अक्षर बचे जो इस स्थान के लिए थे। एंड जब यहाँ पे आ गया तो अगले के लिए कितने बचेंगे? 4। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या हुआ कि भाई हमें पहले स्थान पर स्वर लेना, तो पहले स्थान पर अगर स्वर लेंगे, ये बताओ टोटल कितने अक्षर हैं? 6 में से 6 अक्षर लेके जो बने हैं शब्द, वो तो कुल इतने हो गए। इसमें से वो निकाल दो जिसमें पहले स्थान पर स्वर नहीं आ रहा, तो वो आ जाएंगे जिसमें पहले स्थान पर स्वर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा इतना टेक्निकल राउंड में जाओ, लोग चेहरे बता रहे हैं, घबराहट होने लगी। ये हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं 10वां सवाल। इसी पे बात हो रही थी शायद कल, मिसिसिपी। ढूंढना इंटरनेट पे, क्या है ये? फुर्सत ही नहीं हमारे बच्चों। डिटेल आ गई पूरी? कितने हो गए? वो डाल दिया आपने। ये क्या मांग रहे हैं? ठीक है, तो मिसिसिपी इन सवालों में और इसमें अंतर यह है, इनमें कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? ये तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। एम कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 1 बार। आई कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। पी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और तो कोई नहीं आ रहा। अब इनसे हमें अक्षरों को विन्यासित करना है। कैसे करना है? जबकि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति के बारे में विचार करना है कि चारों आई एक साथ नहीं है। कैसे लगाएंगे भाई कि 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, कभी यहाँ आ जाए कभी यहाँ आ जाए, एक साथ नहीं आने चाहिए। 3 एक साथ आ जाए, 2 एक साथ आ जाए, आधी जिंदगी तो इसी में लग जाएगी। लिखने बैठ गए अगर विन्यास, क्या करें? सबसे पहले ऐसा करो, आप इन अक्षरों को लेकर, सारे अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बन सकते हैं
इनको रीअरेंज करके वो निकाल, उसमें से 4 आई एक साथ आते हैं, ये वाली स्थिति घटा दो। तो कुल में से जब 4 आई एक साथ आते हैं वो स्थिति घटाओगे तो केवल वो बचेंगे जिनमें 4 आई एक साथ नहीं आते। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले निकालेंगे मिसिसिपी के सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या। इसके सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने अक्षर है इसमें? तरीका है फैक्टोरियल 11, याद रखो। किसी भी शब्द के सभी अक्षरों को लेकर जब हम नए शब्द बनाते हैं तो उनकी संख्या फैक्टोरियल 11 होती है और भाग कर दिया जाता है उन अक्षरों से की संख्या से जो रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन रिपीट हो रहा है? कितनी बार? 4 बार। और कौन रिपीट हो रहा है? एस। कितनी बार? 4 बार। और कौन रिपीट हो रहा है? ठीक है। अब ये फुर्सत के पलों का काम, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनमें काटा पीटिया करेंगे, उस पर अभी बात करेंगे। ठीक है। अभी हम पहले सवालों को बात, अब हम ऐसी स्थिति में विचार कर रहे हैं जिसमें 4 आई एक साथ आते हैं। अगर 4 आई एक साथ आए तो आई 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 आई, ये 4 एक साथ आएंगे, इनका ग्रुप जहां भी आएगा एक साथ आएगा। उसके अलावा कौन से अक्षर बचे? एम एस 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 पी। तो ये चारों आई जो एक साथ आ रहे हैं, इनमें कौन आई पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्या उससे किसी क्रम पर असर पड़ेगा? सब एक से दिखाई देंगे। इसका मतलब इन आई का आपस में क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं। हमने इनको एक समूह मान लिया, जो आई थे उसको एक समूह मान लिया। अब ये जहां आएगा पूरा एक साथ आएगा। और कौन कौन से अक्षर है हमारे पास? एम एस 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 पी। तो कुल कितने हमारे पास आर्टिकल हो गए जिन्हें हमें अरेंज करना है? एक तो ये पूरा समूह हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हुआ। ये 1 ये 2 3 4 5 6 8। यदि चारों आई के समूह को एक अक्षर मान लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षर कितने हुए? 8 होंगे, जिनके विन्यासों की संख्या, विन्यास तो समझते नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। विन्यास मतलब अलग अलग तरह से हम इन्हें अरेंज करेंगे तो कितने तरीके आएंगे। अरे तुम तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, 1s2 2s2 सब पढ़ा होगा, है ना? 1p6 है, px है, py है, pz है, dx है, dy है, dy स्क्वायर है, dx स्क्वायर है, dxy है, पढ़े सारे पांचों। तो वो सारे जब अरेंज करेंगे तो बैठे बस हो गया। तो कितने हो गए भाई? 8 को अरेंज करो, कितना हुआ? फैक्टोरियल 8। रिपीट कौन हो रहा है? अब इसको तो रिपीट नहीं मानोगे ना, इसको तो एक मान लिया पूरा। अब कौन रिपीट हो रहा है? एस और पी। ये वो स्थिति आई जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं। ये वो स्थिति है जिसके अंदर सारे हमने एक साथ ले लिए। अगर सारे में से चारों आई एक साथ वाले घटा दिया जाए तो कौन सी स्थिति बचेगी? चारों एक साथ नहीं आते, ये तो पूछा है। तो 4 आई एक साथ नहीं आने पर विन्यासों की संख्या कितनी आ जाएगी? फैक्टोरियल 11 बटे 4 गुणा 4 गुणा 2 फैक्टोरियल माइनस 8 बटे 4 गुणा 2। अब आपका होमवर्क नहीं, क्लास वर्क है। 11 को लिखोगे 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 पूरा, इसको लिखोगे, पूरा हल करके एक संख्या आएगी, इसको पूरा हल करके आएगी, माइनस करके बताओगे क्या उत्तर आ रहा है। अभी करिए।
कहाँ गायब हो गई?